तो गाइस आज हम बात करेंगे उन 5 ग़िज़ाओं की जो कि खाली पेट लेने से हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती हैं और हमारे स्टोमक को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। और साथ ही हम बात करेंगे उन 5 ग़िज़ाओं की जो कि खाली स्टोमक लेने से, जब हम एम्प्टी स्टोमक होते हैं वो हम लेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं। तो चलते हैं गाइस टॉपिक की तरफ। अच्छा, तो गाइस वो चीज़ें जो हमारे स्टोमक को नुकसान पहुंचाती हैं उनमें सबसे पहली चीज़ है स्पाइसी फ़ूड। जो लोग स्पाइसी फ़ूड ज़्यादा मॉर्निंग में या खाली स्टोमक में यूज़ करते हैं, खाली पेट में, उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं स्टोमक के, क्योंकि ये हमारे स्टोमक की जो लाइनिंग्स है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। और हमारे स्टोमक में एक लाइनिंग्स होती हैं जिन्हें हम मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं। जब हम कोई स्पाइसी फ़ूड वगैरह खाते हैं तो ये हमारे जो स्टोमक है उसमें बहुत ज़्यादा एसिडिटी को पैदा कर देती है, तेज़ाबियत हो जाती है हमारे मैदे में। तो उससे जो है हमें बहुत सारे मसलों की मसाइल पेश आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गैस, सोज़िश हो गई, उसके अलावा जलन हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गई। इस तरह के बहुत सारे मसाइल जो है सिर्फ़ स्पाइसी फ़ूड्स खाने से पैदा होते हैं। तो इसलिए आपने मॉर्निंग में या खाली पेट में स्पाइसी फ़ूड्स का यूज़ नहीं करना। गाइस दूसरी जो चीज़ है जो हमारे एम्प्टी स्टोमक में जो है वो नुकसान दे सकती है, वो है फ्राइड आइटम्स। आप जब बहुत सारे लोग जो हैं वो मॉर्निंग में फ्राइड आइटम्स लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल या मदर्स होती हैं जो घर में जो बच्चों के लिए फ्राइड आइटम्स तैयार करती हैं, घर में नगेट्स हो गए या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो तली हुई भी ज़्यादा चीज़ें जब हम खाली पेट में यूज़ करेंगे तो वो भी हमें बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती हैं और हमारे स्टोमक में जो है वो तेज़ाबियत पैदा कर सकती हैं, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन जैसे मसले हो सकते हैं, सोज़िश, गैस वगैरह स्टोमक में हो सकती है। तो कोशिश क्या करें कि मॉर्निंग में या खाली पेट जो है आप तली हुई चीज़ों से भी बचा करें, वो बहुत कम यूज़ किया करें। अब आते हैं तीसरी चीज़ की तरफ। कौन सी तीसरी चीज़ है जो हमारे स्टोमक को जो है वो नुकसान दे सकती है? तो वो है कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स को तो आपने एम्प्टी स्टोमक बिल्कुल यूज़ नहीं करना। और जितनी भी ये कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं, इनमें जो है वो एसिड होता है और ये हमारे स्टोमक के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि ये जब हम लेते हैं कोल्ड ड्रिंक्स खाली पेट तो हमारे जो स्टोमक में ये बहुत ज़्यादा एसिडिटी पैदा करता है और जो इसमें एयर भरी जाती है वो भी हमारे स्टोमक के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होती है और जिससे हमारा जो स्टोमक की लाइनिंग्स हैं वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और हमें बहुत सारे इश्यूज़ पैदा होते हैं कोल्ड ड्रिंक्स की वजह से। तो कोल्ड ड्रिंक्स का ये है कि कोल्ड ड्रिंक्स आपने खाली पेट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। तो गाइस चौथी चीज़ जो है जो हमारे स्टोमक को नुकसान दे सकती है वो है चाय या कॉफ़ी। बहुत सारे लोग जो है मॉर्निंग में सुबह उठते ही चाय पीते हैं, जिसको हम बेड टी भी कहते हैं। तो ये नुकसानदेह है बहुत ज़्यादा, ये जानते हुए भी शायद हमारी आदत हो गई है, हम इसे छोड़ नहीं सकते। बट जितने भी लोग चाय खाली पेट लेते हैं तो उनमें देखा गया है कि उनके स्टोमक में बहुत ज़्यादा एसिडिटी पाई गई है। तो इसलिए चाय से भी परहेज़ क्या करें, खाली पेट जो है वो चाय ना लिया करें। पाँचवीं और लास्ट जो चीज़ आ गई वो है पिज़्ज़ा, बर्गर या फ्राइज़ या इस तरह की चीज़ें जो रेडी टू कुक मिलती हैं चीज़ें, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं ये हमारे स्टोमक को बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती हैं। इनकी वजह से इंडाइजेशन के मसले, स्टोमक स्वेलिंग के मसले, बहुत सारे मसले इनकी वजह से पैदा हो सकते हैं। तो कोशिश क्या करें, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्राइज़ ये चीज़ें भी आप खाली पेट इस्तेमाल ना किया करें। तो गाइस अब उन ग़िज़ाओं की बात करते हैं जो हम खाली पेट जब लेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो पानी है। क्योंकि जब हम पूरी रात सोते हैं तो हमारे स्टोमक में जो है एसिड बनता रहता है और जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी में जो है टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं। जब हम मॉर्निंग में नीम गर्म पानी लेंगे तो वो जो टॉक्सिन्स होंगे हमारी बॉडी में जो बने होंगे वो यूरिन के थ्रू जो है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएंगे और ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है। और इसके अलावा नीम गर्म पानी पीने से ब्लड, बीपी और शुगर जो है ये कंट्रोल में रहता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी लस्सी या योगर्ट आप खाली पेट लेंगी अगर तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं, क्योंकि गर्मियों में तो वैसे भी हमारे जिस्म में जो है नमकियात की कमी हो जाती है। तो जब हम नमकीन लस्सी लेंगे तो एक तो हमारी बॉडी में जो नमकियात की कमी होती है उसको पूरा करेगी और दूसरा जिन लोगों को गलत ग़िज़ाएँ लेने की वजह से कॉन्स्टिपेशन होती हैं या मैदे के मसाइल रहते हैं तो वो भी उससे ख़त्म हो जाएंगे। और कॉन्स्टिपेशन के लिए दही, लस्सी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और ये खाली पेट इस्तेमाल करने से उनका मसला जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है वो है तुख्म लंगा।
तो फलंगिया आपको किसी भी कंसार स्टोर से इजीली मिल जाएगा। ये बीपी के पेशेंट्स और शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये उनका जो मसले हैं बीपी के या शुगर के, तो उनको भी कम करेगा। साथ साथ जितने भी आपके स्टोमक की इश्यूज़ हैं उनको भी ख़त्म करेगा। ये आपने लॉन्ग टर्म नहीं, ये शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करें। डेली 1 गिलास इसका यूज़ करें, रात को 1 चम्मच 1 गिलास में भिगो के छोड़ दें, और सुबह आप खाली पेट जो है इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। चौथी चीज़ है वो है फ्रूट। आप अगर खाली पेट अपने फ्रूट इस्तेमाल करते हैं, एप्पल, वाटरमेलन या फिर आप खुबानी, इस तरह के फ्रूट अगर आप खाली पेट में इस्तेमाल करते हैं, तो जो लोग खाली पेट में फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं उनको जो शिकायत होती हैं मैदे में जलन की या सोज़श की या स्वेलिंग की, तो ये बिल्कुल भी नहीं होती। और अगर आप एनर्जी के लिए कोई चीज़ यूज़ करनी है ब्रेकफास्ट में, तो आप फिर फ्रूट का इस्तेमाल किया करें, तो उससे आपको एनर्जी भी मिलेगी और आपको स्टमक की कोई भी इश्यूज़ भी नहीं होंगे, जैसे कि जलन हो गई, सोज़श हो गई, इस तरह का कोई इशू जो है वो आपको फ्रूट से नहीं होगा। फ्रूट्स आपके लिए ब्रेकफास्ट में बेस्ट रहेंगे। पांचवी और लास्ट चीज़ जो है वो है दालचीनी। अगर आप नीम गर्म पानी या कहवा इस्तेमाल कर रहे हैं मॉर्निंग में, तो उसमें आपने 2 चुटकी जस्ट जो है वो दालचीनी की डाल देनी है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, और इसमें जो है वो फाइटो केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। साथ साथ अगर जिन लोगों को मोटापा है, ओबेसिटी है, तो उनके लिए भी ये दालचीनी जो है बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, और उनका वेट लॉस जर्नी जो है उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो अदा करेगी। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाज़त अपने होस्ट सैफुर रहमान को, और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह निगहबान।